देखो शुरुआत कहां से हुई हमारे जीवन में इस कार्य की, वो मैं आपको सुनाता हूं। जब मैंने पहली बार कथा की तो मुझे कथा मैं सुनाने जाता था लोगों के यहाँ, तो मुझे याद है कि जब मैं कथाएं करने गांव और शहरों में भी जाता था तो लोग कथा कराते थे। एक मैया ने मुझे कथा कराने की 7 दिन में केवल तुलसी का पत्ता दिया था दक्षिणा में। मुझे याद है वो पत्ता मैंने स्वीकार किया था और मैंने एक भी रुपए 7 दिन की कथा सुनाई, एक भी रुपए लिया नहीं। मैया ने जो दिया कि बेटा, मेरे पास एक बहुत गरीब मैया थी, उन्होंने मन किया कि बेटा मुझे कथा सुनना है भागवत। मैंने कहा मैया सुन लो। बोले मैं आपको तुलसी का पत्ता दूंगी। हमने कहा बिल्कुल देना। 7 दिन की कथा हुई, उन्होंने तुलसी का पत्ता दिया था दक्षिणा में। फिर दूसरी जगह कथा हुई तो वो एक रिक्शा चलाने वाले हमारे एक भाई थे, उन्होंने मन जाहिर किया कि हमें भी भागवत सुनना है। हमने कहा जरूर। उन्होंने भागवत सुनी। 7 दिन की कथा हुई। 7 दिन की कथा में उन्होंने मुझे केवल 500 रुपए दिए। मैंने सहर से वो 500 रुपए स्वीकार किए। और हम लोगों की टीम में 8-10 लोग तो होते ही होते हैं, संगीत वाले भी हैं, साउंड वाले भी हैं, इन सबके होने 10 लोग थे। और 7 दिन की कथा हुई, उन्होंने 500 रुपए दिए। मैंने सहर से स्वीकार किया और मैंने कथा उनको खूब बढ़िया से सुनाई। ऐसे करते 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 फिर क्या हुआ, फिर मैं कथा करने गया तो एक जगह मुझे लगभग 30,000 रुपए मिले कथा के। तो मैंने सोचा कि 30,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अब चूंकि मिल ही गए थे, लोगों ने चढ़ाया था भागवत जी में, यजमान जी ने भी दक्षिणा दी थी लगभग 11,000 रुपए। अब पैसे आ गए हमारे पास 30,000 रुपए और हमारे कोई खर्चे थे नहीं। जितना खर्चा बांट दिया ना, बांटने के बाद भी हमारे पास लगभग 15,000 रुपए बचा। हमने सोचा कि अभी 15,000, घर के खर्चे भी बहुत ज्यादा नहीं थे, दाल चावल रोटी खानी थी, कोई इच्छाएं थी नहीं। खर्चे निकालने के बाद भी पैसा बचा। मेरे मन में एक बात शुरू हुई कि अब ये पैसा जो मिला, मैं कथा तो करते ही रहा, लोगों ने सहयोग किया, चढ़ावा चढ़ाया, लोगों ने दिया। मेरे पास पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा आने लगा। बात समझिएगा, जब मेरी जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगा तो उस पैसे ने मुझे विचार करने पर मजबूर किया कि अब इस पैसे का करें क्या। पहले हमारे पास कोई प्रकल्प ऐसा नहीं था, ना हम व्रतमाओं की पहले से शुरुआती की बात बता रहे हैं। उस समय ना आश्रम था, ना गौशाला थी, ना वृद्धाश्रम, ना कुछ भी नहीं। हम भागवत सुनाते थे बस। अब पैसा आता था, लोग सहयोग करते थे, देते थे। कोई 500 दिया, कोई 200 दिया, कोई 100 दिया, कोई 10 दिया, ऐसे ऐसे करके भी पैसा आता था। फिर हमारे मन में मंथन चालू हुआ कि भाई ये पैसा मेरी जरूरत से ज्यादा है, क्या करें। अब ये समाज का दिया पैसा है तो क्यों ना इसे समाज में ही लगाया जाए।